देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न पेपर का 18वां प्रश्न। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 है? जांच करें। तो चलिए सबसे पहले कॉपी पर हल लिख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं हम लोग। तो ये ए हो गया प्रथम पद। प्रथम पद इस एपी में कितना है? 5 है, 5 हो गया। और डी का मतलब होता है सार्वा अंतर। तो देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद 11 माइनस 5, यहाँ पर देखिए घटाने पर क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये हो गया सार्वा अंतर। ठीक है, तो बोला गया कि कोई पद 301 है, जांच करें। तो हम लोग मान लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्योंकि माना, क्या लिखेंगे? माना कि एपी का nवां पद 301 है। तो हम लोग जानते हैं कि एपी के nवें पद को हम लोग an से लिखते हैं। तो an हो गया nवां पद। nवां पद कितना है? 301 है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो ये हो गया an के बराबर। और an बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर a का वैल्यू है 5 प्लस n का मान निकालना है कि कौन सा पद होगा। ठीक है, तो n जो आएगा वो पद की स्थिति बताएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए d का वैल्यू है 6 रख लिए, 301 हो गया बराबर में। अब देखिए यहाँ पर 5 है, इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 301 माइनस 5। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 301 में से 5 घटाएंगे तो 296 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 296। n माइनस 1 बराबर 296 बटे में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये 2 से चला जाएगा 3 बार में, और ये चला जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 8 16, 148 बार में। अब ये 3 से नहीं कटेगा, देखिए नहीं कटेगा। तो हम लोग लिख लेंगे n बराबर 148 बटे में 3। ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बटे का जोड़ करा लेते हैं हम लोग। n बराबर, तो देखिए n बराबर हो जाएगा 148 प्लस के 3 बटे में 3। अब यहाँ से इसको जोड़ सकते हैं हम लोग। तो जोड़ेंगे तो 151 बटे में 3 होगा। तो देखिए ये 3 से कैंसिल नहीं होगा। तो ये n का वैल्यू कितना आया है? तो यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर n का वैल्यू कोई प्राकृतिक संख्या होता है तो हम लोग बोलते हैं कि यह n का मान है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि इस एपी में कोई पद 301 नहीं है। तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि n का मान प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं आया है, अतः सूची में कोई पद 301 नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, अब देखिए आप लोग प्रश्न पेपर का 19वां सवाल। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 758 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई एवं ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर एवं 11 सेंटीमीटर है। घनाभ की चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर घनाभ की चौड़ाई ज्ञात करना है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 758 दिया है। तो चलिए अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं सबसे पहले हल, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे इसकी लंबाई एवं चौड़ाई। ठीक है, घनाभ की लंबाई को L से सूचित करते हैं, ऊंचाई को H से करते हैं, चौड़ाई को B से करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर घनाभ की लंबाई, देखिए लंबाई है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऊंचाई 11 सेंटीमीटर और लंबाई 14 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी चौड़ाई बराबर वट क्या होगा। तो देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 758। कितना दिया है? 758। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH
प्लस LH, ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले से दिया है 758, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये भी है, तो दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मान रख लेते हैं हम लोग, 2 को 2 रख लेंगे और L के स्थान पर देखिए L यानी 14 रखना है, गुणे B का वैल्यू ज्ञात करना है, B को ऐसे ही रखेंगे, H का वैल्यू दिया है 11 प्लस L का वैल्यू दिया है 14, H का वैल्यू दिया है 11 बराबर 758। देखो आप यहाँ पर 2 इन सब के लिए गुणा में है, तो इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 14B हो जाएगा, गुणा कराने पर 14B प्लस 11B प्लस यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो 154 हो जाएगा, 14 में 11 से गुणा होगा तो 154 हो जाएगा बराबर 758। ये 2 इधर आ जाएगा बटे में, तो यहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ से 2 से कटेगा तो 2 तिया 6, 2 7 14, 2 9 18, 379 बचेगा, ठीक है। तो 14 और 11B जोड़ेंगे तो 25B होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इधर बच गया 379 और ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 154 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग अब घटाएंगे, तो घटाने पर क्या मिलेगा, देखिए 379 में से 154 घटाएंगे तो 225 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए B बराबर 225 बटे में ये 25 चला आएगा, तो 25 से ये कितने बार में जाएगा, देखिए 25 से कितने बार में जाएगा, तो ये 25 से 9 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ से B का मान मिल गया 9, तो लिख लेंगे अतः चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, अतः चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। ये हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही।